द हार्ट ऑफ फिजिक्स दैट इज न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हम लोग इस स्पेशल वीडियो में न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल चैलेंजेस दिया था। आज हम लोग उन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराए गए थे उनका सॉल्यूशन जो है वो हम लोग देखेंगे। तो जिनसे ये न्यूमेरिकल्स बन गया हो वो आप एक बार जरूर से इस वीडियो को देखें और मैच कर लें कि आपका जो सॉल्यूशन है उसका जो प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल सही था या नहीं था, या जो फाइनल आंसर जो आप लेके आए हैं, ठीक है, उसको भी आप लोग इसमें इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसको मैच कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन जो है जो आपके न्यूमेरिकल चैलेंजेस में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराया गया था उसमें क्वेश्चन क्या था। आप देखो क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है, साथ में पेज नंबर लिख दिया है, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एच.सी. वर्मा के हैं। तो उस बुक के पेज नंबर 26 में हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 14 है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया था। क्वेश्चन क्या था? फिगर शोज द कर्व y is equal to x square. Find the area of the shaded part between x is equal to 0 and x is equal to 6. ये क्वेश्चन था और साथ में ये ग्राफ जो है आपको प्रोवाइड कराया गया है इस बुक में। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि y जो है ये चेंज कर रहा है किसके साथ? x के साथ। जैसे जैसे x वेरी कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि y की जो वैल्यू है वह चेंज कर रही है। तो इस केस में जहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर एक वेरिएबल को चेंज करने की वजह से दूसरा वेरिएबल अफेक्टेड होता है तो वहां पर हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशंस की, राइट। तो यहां पर अगर इसमें अगर हम लोग देखें y की वैल्यू जो है ऑलरेडी दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आप देख रहे हो कि जैसे जैसे x चेंज कर रहा है वैसे कंटिन्यूअसली y की वैल्यू जो है वो चेंज कर रही है। तो इन परिस्थितियों के लिए ही डिफरेंशिएशंस बने हैं, इंटीग्रेशंस बने हैं, राइट। तो यहां पर अगर आप देखो है ना कि ये जो छोटा सा पार्ट जो दिया गया है, सबसे पहले हम लोग इस छोटे से पार्ट का एरिया जो है ये फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर इसका एरिया जो है इसको हम लोग dA से डिनोट करेंगे। dA इन द सेंस जो है ये हम लोगों का स्मॉल एरिया हो जाएगा और dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो y dx। यहाँ पे डेल्टा x लिखा हुआ है, आप उसको dx भी ले सकते हो। तो सबसे पहले इस छोटे से पोर्शन का हम लोगों को एरिया निकालना है, तो वो dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y dx। या फिर अगर आप चाहो तो dA इज इक्वल टू, चूंकि y का वैल्यू जो है हम लोग देख रहे हैं कितना दिया गया है? एक्स स्क्वायर। तो dA इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं। dA की वैल्यू क्या हो गई? एक्स स्क्वायर dx, राइट। अब यहां पर देखो ये छोटे से जो स्मॉल पार्ट है, अगर इसका एरिया आपको पता चल गया है तो आपको एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, ये पूरा का पूरा जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया जो है वह निकालना है। और यहां पर आप देख रहे हो कि इसकी लिमिट्स दी गई है कि x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 6 तक ये वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोगों को एरिया निकालना है तो a इज इक्वल टू, आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, यहां पर आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर dx है, लिमिटेशन जो है ये आपको मालूम है 0 to 6। तो एक्स स्क्वायर dx को हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है 0 to 6। नाउ अब आप यहां पर देखो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx है, फॉर्मूला जो है आपको पता होना चाहिए, x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है। तो आप जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो कि x स्क्वायर है तो x का पावर 2 है, तो फॉर्मूले के हिसाब से 2 प्लस 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। लोअर लिमिट यहाँ पे लिखा जाएगा, अपर लिमिट जो है हम लोग ऊपर में लिखेंगे, तो 0 to 6। अब यहाँ पर देखो एरिया A इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? x का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 है, 0 to 6 करेंगे। आप चाहो तो a इज इक्वल टू 1/3 को बाहर निकाल दो, यहाँ पर x का पावर 3 0 to 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो रूल्स है उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखें
तो हम लोगों को क्या करना होता है, तो a इज इक्वल टू 1/3। ये जो x आप देख रहे हैं, है ना, इस x के जगह में हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमाइज वैल्यू को रखना है। तो मैक्सिमाइज वैल्यू क्या है, 6 है, तो हम लोग 6 का पावर 3 रखेंगे, बीच में माइनस साइन होगा। देन आफ्टर आप देख रहे हो कि यहां पर x का पावर q जो है, इसमें x का वैल्यू जो है हम लोग क्या रखेंगे, 0, तो 0 का पावर 3 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एरिया A इज इक्वल टू 1/3। अब यहां पर 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे, ठीक है, तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, 216 माइनस 0, यानी कि एरिया A इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 7 हो जाएगा और ये 2, ठीक है, तो यहां पर 72 स्क्वायर यूनिट जो है ये हम लोगों का एरिया हो जाएगा, और यही हमारा पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है। तो जिनसे बन गया है वो आप मैच कर लें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके न्यूमेरिकल चैलेंजेस में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया था वह था पेज नंबर 29 से क्वेश्चन नंबर 50, है ना, ये चैप्टर नंबर 2 है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का, HC वर्मा का। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर A इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 2k, देन फाइंड A क्रॉस B। तो A क्रॉस B का वैल्यू जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। किस तरह से हम लोग A क्रॉस B का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग देखें। तो जब कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को क्या करना है, A क्रॉस B इज इक्वल टू, यहां पर इस तरह से हम लोगों को कॉलम बनाना है, राइट। यहां पे हम लोग लिखेंगे वेक्टर I, यहां पर वेक्टर J और यहां पर हम लोग लिखेंगे वेक्टर K। अब देखिए वेक्टर A का जो वैल्यू है वह कितना है, तो I के साथ जो है हम लोग देख रहे हैं 2 है, तो यहां पे 2 लिखेंगे। J के साथ क्या है, 3 है, और K के साथ जो कंपोनेंट है वह कितना है, 4 है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए वेक्टर B के साथ क्या है, तो पहले 4 है, देन आफ्टर 3 है एंड देन आफ्टर 2 है। 4i प्लस 3j प्लस 2k है, तो उसको हम लोग लिखेंगे 4 3 2, राइट। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें ये i को लिखेंगे, यहां पर हम लोग i लिख देंगे, है ना। अब इसको ढक देंगे ऐसे। अब ये जस्ट राइट में हम लोग जाएंगे और इसको क्रॉस करेंगे, देन बीच में माइनस देंगे, फिर इसको क्रॉस करेंगे। तो 3 इंटू 2 6 हो गया, बीच में माइनस, 4 इंटू 3 12 हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे प्लस, फिर यहां पे लिखेंगे j वेक्टर, इसको ढकेंगे। जस्ट राइट में क्या है, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16, बीच में माइनस, फिर 2 इंटू 2 ये हो गया हम लोग का 4 प्लस, फिर हम लोग क्या लिखेंगे k, इसको ढकेंगे, k लिखा, k को ढकेंगे। जस्ट राइट में जाएंगे, ये होगा, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, माइनस 3 इंटू 4 ये हो गया 12। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो A क्रॉस B की जो वैल्यू है ये हम लोगों को यहां पर मिल जा रही है, और वह कितना हो रहा है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस 6i, यहां पे देखिए प्लस कितना हो जाएगा, तो 12, 16 में 4 चला जाएगा तो 12j, और यहां पर हो जाएगा हम लोगों का माइनस 6k। तो यही हम लोगों का A क्रॉस B का वैल्यू निकालना था। यहां से हम लोग आसानी से A क्रॉस B का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो आंसर हो गया माइनस 6i प्लस 12j माइनस 6k। अब अगर यहां पर सपोज करिए, यहां पर क्वेश्चन में तो सिर्फ A क्रॉस B का वैल्यू निकालना है, अगर मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B निकालना होता तो फिर हम लोग क्या करते, तो मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B का वैल्यू अगर निकालना होता तो हम लोग मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B का सिंबल देते, देन आफ्टर अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर करके हम लोग उसको सॉल्व कर देते, तो हम लोगों का मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। दैट्स इजी, राइट। तो आपको जो है इस तरह के और भी क्वेश्चन जो है मैं दूंगा। एनीवेज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें
तो यहां पर हम लोगों को ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। क्वेश्चंस को अगर हम लोग पढ़ें, क्या है, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर v इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, फाइंड द एंगल बिटवीन दे। तो जब कभी भी एंगल फाइंड आउट करना होता है तो इस परिस्थिति में हम लोग जो है डॉट प्रोडक्ट को प्रीफर करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को मालूम है a डॉट b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा। तो हम लोगों को यहां पर a डॉट b की वैल्यू निकालनी है, a क्रॉस b से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग प्रीफर करेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो है वो कंपैरेटिवली जो है आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले a डॉट b निकालेंगे, देन आफ्टर मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b, और जो फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का a डॉट b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा, यहां पे रख के हम लोग आसानी से थीटा का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का एक वीडियो भी अवेलेबल है मेरा, तो अगर डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर किसी तरह का कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है आपके दिमाग में तो आप उस वीडियो को जरूर से प्रेफर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a डॉट b का वैल्यू। यहां पर देखिए, ये है आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसको हम लोगों को डॉट करना है किसके साथ, तो 3i प्लस 4j प्लस 5k के साथ। यहां पर हम लोगों को कुछ चीजें जो है मालूम होनी चाहिए, और वह क्या है, तो यहां पर देखो हम लोग क्या करते हैं, i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू होता है 1, ये याद होना चाहिए। i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इज इक्वल टू 0। डिटेल के लिए उस वीडियो को आप जरूर देखें। यहां पर आप देखिए, हम लोगों को a डॉट b की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2i को डॉट करना है इन सब के साथ, है ना। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। i डॉट i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 6 इंटू 1 हम लोगों को करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, i को j के साथ, 2i को डॉट करेंगे j के साथ, तो 2 इंटू 4 8 हो गया, लेकिन i डॉट 0 0, तो यहां पर 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो नॉट नीड टू रिटेन। यहां पर 2i डॉट 5k करेंगे, तो यहां पर भी देखिए i डॉट k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो नेट रिजल्ट 0 आ जाएगा। फिर j को i के साथ करेंगे तो 0 आएगा, j को j के साथ करेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है, 3 इंटू 4 12, j डॉट j 1, तो 12 हो गया। j को k के साथ करेंगे तो 0, k को i के साथ करेंगे तो 0, k को j के साथ डॉट करेंगे तो 0, लेकिन अगर हम लोग 4k को डॉट करते हैं 5k से, तो यहां पर देखो 4 बचे 20 हो जा रहा है, 4 इंटू 5 जो है, ठीक है, वो आपका 20 आ रहा है, और k डॉट k इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हम लोगों को क्या दिमाग लगाना है कि जब कभी भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालें ना, तो सबको डॉट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ i को i के साथ करें, j को j के साथ करें, k को k के साथ करें, बाकी सब छोड़ दे, बाकी सारा का सारा जो है ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, डायरेक्ट आप करते 2 इंटू 3 2 3 6, राइट, फिर 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 5 4 बचे 20, डायरेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आपका समय जो है ये बचेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो टाइम है उसी टाइम पीरियड में जो है आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो जितना फास्ट कर सके ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अगर इसको हम लोग जोड़ दें, ठीक है, 20 और 12 32 और 6, ये हो गया हम लोगों का 30। तो मैंने कहा कि डॉट प्रोडक्ट जो है उसको पहले करने के पीछे का रीजन क्या है कि अगर a डॉट b का वैल्यू जो है अगर आपका 0 आ गया तो डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो फिर आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, वो हम लोग लास्ट में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कि a डॉट b का वैल्यू अगर 0 आ जाता तो फिर किस तरह से थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आएगा। अब यहां पे देखिए ना, अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू निकालेंगे। तो मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस हम लोग करते हैं az स्क्वायर।
अब आप यहां पर देखो x का वैल्यू कितना है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इस तरह से अगर आप देखो तो ये हो गया 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौके 16। ठीक है, तो यहां पर देखिए 16 4 20 और 9 29, तो अंडर रूट 29 हो गया, राइट। अब यहां पे देखिए एंड अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ b का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं ठीक इसी तरह से, तो यहां पर अंडर रूट आप यहां पे देखो x का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर। तो यहां पे देखिए अंडर रूट ये हो गया 9, ठीक है, 3 तिया 9 4 चौके 16 और 5 25, ठीक है, जिसमें आप फैमिलियर हो हिंदी या इंग्लिश उसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए 16 9 25 25 25 जो है, ठीक है, ये हम लोगों का कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है, 50 हो गया। तो अब यहाँ पर देखो मॉडुलस ऑफ ए निकल गया, मॉडुलस ऑफ बी निकल गया। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वहां पे हम लोगों को आना है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा होता है। तो यहां पर देखिए डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों को आया है 38, मॉडुलस ऑफ ए जो है ये हम लोगों का आया है अंडर रूट 29, यहां पे अंडर रूट 50 cos थीटा। अब यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। अगर हम लोगों का a डॉट b का वैल्यू 0 आ जाता है, ठीक है, तो ये a और b का मॉडुलस चाहे कुछ भी रहता तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाता 0, और cos थीटा का वैल्यू 0 तब होता है जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब है कि a डॉट b इज इक्वल टू जो 0 है, इट इज द कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मींस कि अगर a डॉट b का वैल्यू अगर 0 है तो थीटा डायरेक्टली आप लिख देंगे क्या 90 डिग्री, पूरा कंप्लीट जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और इन सारी चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि यही हमारा टाइम शेप कराता है। तो अब यहां पर देखो ये आपका cos थीटा का वैल्यू जो है ये निकालने के लिए बोला गया है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाय रूट 29 इंटू रूट 50 है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1450 आता है, ठीक है, 1450 आएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या देख रहे हैं 38 बट्टा अंडर रूट 1450, ठीक है, या 1450 जो है ये हम लोगों का आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखो तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स 38 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1450, और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। तो यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट को बताने की आवश्यकता होगी। तो यहां पर देखिए प्रूव दैट a डॉट इनटू a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। तो समझिए कि a क्रॉस b एक्चुअल में होता क्या है। तो इफ a एंड b आर टू वेक्टर क्वांटिटीज, अगर सपोज करिए एक वेक्टर क्वांटिटी a है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी जो है अगर आप ले लेते हो इस तरह से ये a है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी b है, और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो क्या है थीटा है। तो इफ a एंड b आर टू वेक्टर क्वांटिटीज देन a क्रॉस b इज डिफाइंड एज ab sin थीटा n कैप। तो a क्रॉस b का जो वैल्यू होता है वो ab sin थीटा n कैप है। यहां पर n कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है हैविंग मॉडुलस इज 1, बट इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। तो यहां पर अगर आप देखो एक वेक्टर क्वांटिटी a है दूसरा b है, तो हम लोग इस तरह से जो फिंगर्स का कर्ल है वो a से b की तरफ जाएगा। तो ये जो थंब है वो डायरेक्शन देता है किसका a क्रॉस b वेक्टर का। तो यहां पर देखिए अगर a और b के बीच में बनने वाला एंगल थीटा है, तो इस परिस्थिति में जो a क्रॉस b का रिजल्ट होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यही वजह है कि हम लोग जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको वेक्टर प्रोडक्ट का भी नाम देते हैं। तो यहां पर इसका डायरेक्शन जो है a और b जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के यह क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो जैसा हमने यहाँ पे लिखा है एस a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा n कैप।
AB sin theta m cap is a vector which is perpendicular to the plane containing A and B. यानी कि A और B जिस प्लेन में रहेंगे उस प्लेन में, है ना, A क्रॉस B जो है उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए अगर A और B, ठीक है, A क्रॉस B जो है, अगर हमने A इधर बनाया है, ये A हो गया और ये वाला हो गया हम लोगों का B, और दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा है। अगर A क्रॉस B का जो डायरेक्शन है वह क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B है, जिस प्लेन में A और B है उसके वो परपेंडिकुलर है, तो A के भी परपेंडिकुलर है। आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर A, ऐसा हमने लिखा है। तो ये A क्रॉस B का डायरेक्शन हो गया और ये वेक्टर A हो गया, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। As dot product of two perpendicular vector is 0। अभी हमने कहा कि जब कभी भी दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो अगर यहां पर a डॉट b का वैल्यू अगर सिंपल निकालते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा होता है, थीटा का वैल्यू यहां पर 90 डिग्री है, तो ab cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखो a डॉट a क्रॉस b है, तो a डॉट a क्रॉस b, और हम लोग देख रहे हैं कि एंगल कितना है, 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो रिजल्ट है a डॉट इंटू a क्रॉस b दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल चैलेंजेस। तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है और वह है